जगह मिले आप बैठें और बातें नहीं करें, है ना। बच्चों को भी चुप रखिए, शायद मधुबनी में ज्यादा ही बच्चे हैं, है ना। अपने अपने बच्चों को अपने अपने पास रखें। बिठा लीजिए इनको, बिठा लीजिए। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने आत्मदेव जी का प्रसंग चल रहा था। आत्मदेव जी जितने सरल और सहज ब्राह्मण हैं, उनके बिल्कुल विपरीत उनकी पत्नी धुंधली थी। धुंधली हम लोग चर्चा कर रहे थे कल। धुंधली की खासियत मैंने बताई थी आपको, जो हर महिला हर पत्नी में नहीं होती खासियत, उसमें थी। पति के आने के 1 घंटे पहले ही घर आ जाती और बढ़िया श्रृंगार करके पति का इंतजार करती, द्वार पर खड़ी रहती। और पति जब आते तो बहुत सीधी बनती, उनको लगता कि मेरी पत्नी कितनी सरल है। जबकि आत्मदेव जी को यह नहीं पता कि ये दिन भर चुगली करके आई है। ऐसी धुंधली। आत्मदेव जी के यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं थी, हर प्रकार से आनंद मंगल, हर प्रकार से सुख सुविधा थी। आत्मदेव जी के यहाँ कमी थी तो एक बात की कि उनके यहाँ कोई बेटा नहीं था, उनके बच्चे नहीं हुए थे। अब जब बालक कई वर्षों से हुआ नहीं, आत्मदेव जी बड़े दुखी रहते थे। धुंधली को तो फर्क ही नहीं पड़ता, बच्चे हैं नहीं हैं ठीक है, चलेगा जो भी है, ऐसी थी वो। पर आत्मदेव जी को बड़ा बुरा लगा। आत्मदेव जी के गौ माता थी, गौ माता भी कई वर्षों से बांझ निकल गई। गौ माता के यहाँ भी कोई बालक नहीं, कोई बछड़ा नहीं। और तुलसी के पौधे में जल डालते थे, वो भी सूख जाता था। आत्मदेव जी को बड़ा बुरा लगा, मेरे यहाँ भी कोई बालक नहीं, गौ माता के यहाँ भी कोई बालक नहीं। और अब तो धीरे धीरे आसपास के लोग ताना मारने लगे, पूजन पाठ कराना बंद कर दी कि आपके खुद के यहाँ बालक नहीं है, हमारे यहाँ क्या पूजा कराओगे। लोग भी आत्मदेव जी को ही सुनाते, धुंधली से कोई कुछ नहीं कहता। लोगों को मालूम है कि इससे 2 बात अगर इसको सुनाई तो उधर से 4 बात सुनाएगी, इससे बहस करना ही नहीं। सब आत्मदेव जी को सुनाते थे, ताना मारते थे। परेशान होकर आत्मदेव जी घर से निकल गए। एक दिन जंगल में आए, नदी में छलांग लगाने ही वाले थे कि अब जीने से क्या फायदा, मर जाना ही अच्छा है। छलांग लगाने ही वाले थे कि महात्मा जी आए एक, उन्होंने आत्मदेव जी का हाथ पकड़ा और तुरंत बाहर निकाला, उनको मरने से बचाया। महात्मा जी बोले तुम क्या करने जा रहे हो, आत्महत्या करने जा रहे हो। आत्महत्या करना तो पाप नहीं महापाप है। क्या कारण है तुम्हारे दुख का। आत्मदेव जी ने पूरी बात बताई, मेरे यहाँ बालक नहीं है। महात्मा जी ने बड़ी प्यारी बात कही, समझाने लगे क्या करोगे बेटा लेकर। मान लो तुम्हारे घर बालक हो भी गया, बेटा हो भी गया और वो संगति में आकर के बिगड़ गया, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, जुआ खेलने लगा, गलत कार्य करने लगा। ये बताओ बच्चा अगर ऐसे बिगड़ेगा तो माता पिता तो दुखी होंगे ही ना, जीवन भर रोना है माँ बाप को। तो क्या करोगे तुम बेटा ले। इसीलिए ये जो तुम्हारे मन में इच्छा है ना, मेरे घर बेटा होना चाहिए, बेटा बेटा, ये एकमात्र अज्ञान है। मानना ही है तो कन्हैया को अपना बेटा मानो, कृष्ण को अपना बालक मानो। क्योंकि देखो दुनिया का बच्चा
तो साथ छोड़ देगा, आपका बेटा तो आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन परमात्मा को अगर बेटा मानोगे, कृष्ण को अपना बालक समझोगे, तो वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जब याद करोगे तब किसी ना किसी रूप में हाजिर हो जाएगा, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता संसार में, उसका भगवान होता है। हम भले ही भूल जाएं नाम लेना, हम भले ही भूल जाएं भजन करना, पर भगवान को हम पर कृपा करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। भगवान को कोई बहाना नहीं, वो तो बिना कारण ही कृपा करते, तभी तो भक्त उनको अकारण करुणा वरुणालय कहते हैं, जो बिना कारण ही दया करे। और हम लोग तो फिर भी गिन गिन कर नाम लेते हैं, माला करते हैं गिन गिन कर, आज 10 माला हुई कि 20 माला करी कि 50 माला करी, पर भगवान कभी ऐसे गिन कर नहीं देते कि मैंने कितना दिया है। तो उस पर विश्वास रखो, तुम कहां झंझट में पड़ रहे हो। खूब समझाया। आत्मदेव जी बोले महाराज मुझे तो बेटा चाहिए, बेटे का ज्ञान नहीं चाहिए। समझाने लगे महात्मा जी बार बार, फिर भी मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। नहीं माने आत्मदेव जी महाराज। महात्मा जी ने कहा कि आत्मदेव जी आप कितनी ही जिद करो, पर आपको बालक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी मस्तक रेखा बता रही है। आपकी मस्तक रेखा में ऐसा लिखा है कि अगले 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में बालक नहीं लिखा है। ये जन्म की बात तो छोड़ो, 7 जन्मों तक तुम्हारे यहाँ कोई बालक नहीं होगा। अब तो आत्मदेव जी चरणों में गिर पड़े, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए, आप तो संत हैं, महात्मा हैं, भजनानंदी संत हैं, आपके भजन में तो बड़ा सामर्थ्य है, आप चाहें तो मेरी मस्तक रेखा बदल सकते हैं, आप कृपा करें तो मेरे यहाँ बालक हो जाए, नहीं तो मैं इसी नदी में छलांग लगाकर मर जाऊंगा। अच्छा भला मरने जा रहा था, क्यों बचाया मुझे। और जब ये बात कही तब महात्मा जी को दया आ गई, झोली में से एक फल निकाला, फल निकाल करके आत्मदेव जी को दिया और कहा कि ये अपनी पत्नी को खिला देना। वैसे तो भाग्य में बालक नहीं है तुम्हारे, पर फिर भी अब तुम इतना कहते हो तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, अगर उनकी कृपा हुई तुम्हारे यहाँ बालक हो जाएगा, जाओ। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न, फल लेकर घर आए। पत्नी से कहा अरे सुनती हो देवी, आज एक महात्मा जी मिले थे, मैंने अपने घर की समस्या बताई तो उन्होंने ये फल दिया है, चलो चलो इसको खाओ, हमारे यहाँ बालक हो जाएगा। अब धुंधली ने फल ले तो लिया, पर उसने वो फल खाया नहीं। धुंधली मन में सोचने लगी कैसे मेरे पति है, हर किसी की बात में आ जाते हैं, बताओ फल खाने से भी कोई बच्चे होते हैं क्या। और मान लो मैंने फल खाया और मैं गर्भवती हो भी गई, तो गर्भवती स्त्री को तो बड़े परहेज करने पड़ते हैं, ठंडा मत खाओ तो गर्म मत खाओ, तो यहाँ मत जाओ तो वहां मत जाओ, ये मत करो वो मत करो। और इतने परहेज यदि मैंने किए, मैंने कुछ खाया पिया नहीं, तो मेरी हेल्थ डाउन हो जाएगी, मैं दुबली हो जाऊंगी। और मान लो मेरा गर्भ रह गया सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक का, तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, मैं ये फल वल नहीं खाने वाली। कौन देखे इतनी दुख तकलीफ, पता नहीं कहां से फल ले आए, कहते महात्मा जी ने दिया। धुंधली बड़ी नास्तिक थी, धुंधली ने फल नहीं खाया, अपनी सहेली के पास गई, बोली देख तो न जाने कहां से मेरे पति फल ले आए हैं, कहते हैं कि इसको खाओ तो गर्भवती हो जाओगी। पर नहीं, तू तो मुझे कोई ऐसा उपाय बता दे कि मुझे फल भी नहीं खाना पड़े, कोई तकलीफ भी नहीं उठानी पड़े, और मेरे यहाँ बच्चा भी हो जाए। अब आप बताओ माताओं, बिना तकलीफ उठाए, बिना दुख देखे बच्चे होते हैं क्या, बालक होता है? नहीं, दुख तकलीफ तो देखनी पड़ती।
पर वो कह रही है कि ऐसा उपाय बता कि दुख तकलीफ भी ना हो और बालक भी हो जाए, फल भी नहीं खाऊंगी, क्या करे? तो सहेली बोली कि एक काम कर, क्या कि देख भगवान की कृपा से मेरे यहाँ 4-6 बच्चे पहले से हैं और एक और बालक मेरे गर्भ में है, तो अब जो बालक कुछ महीनों के बाद जन्म लेने वाला है, मेरे उस बालक को तू ले लेना, तुझे दुख तकलीफ भी नहीं देखनी पड़ेगी, बालक भी मिल जाएगा और उस बच्चे के बजाय तू मुझे धन दौलत दे देना, क्योंकि तेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है और मेरे यहाँ धन की बहुत कमी है। बताओ, ऐसा कहते हैं ना, आपने भी सुना होगा कि जिनके यहाँ खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं होता, जिनके यहाँ खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं होता, एक समय का भोजन भी ठीक से नसीब नहीं होता, उन लोगों के यहाँ खाने वालों की लाइन लगी रहती है। और जिनके यहाँ सब कुछ है, धन धान्य से परिपूर्ण है, किसी बात की कोई कमी नहीं, वहां खाने वाला कोई नहीं होता। ऐसा ही था, धुंधली के यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं पर खाने वाला कोई नहीं, और सहेली के यहाँ इतनी कमी पर खाने वालों की लाइन लगी और गर्भ में है एक और। बताओ, संसार की विडंबना है। सहेली बोली कि अब मेरे यहाँ जो बालक होगा उसको तू ले लेना। दोनों में चर्चा हुई, धुंधली आई अपने घर वो फल लेकर। अब उसने क्या किया, वो फल अपने घर में जो गौ माता थी ना, जो कई वर्षों से बांझ थी, उस गाय को वो फल धुंधली ने खिला दिया। उसको फल खिलाया गौ माता को और खुद गर्भवती होने का नाटक करने लगी। कोई कपड़ा वपड़ा बांध लिया, तकिया वकिया रख लिया और ऐसे साड़ी पहनती कि पता नहीं चलता कि क्या रखा है। हाँ, नाटक कर रही है वो तो अब, और ढिंडोरा पीटती लोगों के सामने, देखो मैं गर्भवती हूं, देखो मैं गर्भवती हूं। जैसे ही गौ माता को वो संत का प्रसाद, वो फल खिलाया, मेरे भाई बहन, इतने वर्षों से जो गौ माता बांझ थी, 3 महीने बाद ही उसी गौ माता ने संत के प्रसाद के माध्यम से एक छोटे से बछड़े को, एक बालक को जन्म दिया। कई वर्षों से बांझ गौ माता ने बालक को जन्म दिया। संत का प्रसाद कभी खाली नहीं जाता। उस बालक का नाम आत्मदेव जी ने गोकर्ण रखा। क्या नाम रखा? गोकर्ण। गोकर्ण नाम इसलिए रखा क्योंकि उस गाय के बच्चे का पूरा शरीर इंसान जैसा था। गाय के बालक का पूरा शरीर इंसान जैसा था, केवल उसके कान ही गाय की तरह लंबे थे। कान गौ माता की जैसे थे, बाकी शरीर इंसान जैसा था। नाम रख दिया गोकर्ण, जिसके कान गाय की तरह है, वो गोकर्ण। बोली गोकर्ण जी महाराज की जय। अब कुछ महीनों के बाद सहेली ने भी जन्म दे दिया बच्चे को। धुंधली को मालूम चला, रातों रात गई, बहुत सारा धन दौलत लेकर के गई, अपनी सहेली को धन दौलत दी, उसके बदले में उसका बच्चा ले आई। रात में ही पता नहीं चलने दिया किसी को भी, और जैसे ही घर आई जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे यहाँ बालक हुआ है, मेरे यहाँ बालक हुआ, मेरे यहाँ बालक हुआ। आत्मदेव जी ने देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाँ, मेरे यहाँ बालक हुआ है। अगले दिन पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, मिठाइयां बंटवाई कि बालक हुआ है। आत्मदेव जी ने सोचा कि इतने वर्षों बाद मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, क्यों ना इस बच्चे का नामकरण करूं और ऐसा कोई नाम रखूं कि आगे जाकर ये बच्चा मेरा नाम रोशन करे। इसकी जन्म कुंडली के आधार पर नाम रखूंगा, शास्त्रों के आधार पर नाम रखूंगा। तो आत्मदेव जी नाम रखने ही वाले थे, विचार करने लगे, मेरा नाम आत्मदेव है, मेरे बेटे का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता रखूंगा। मेरा नाम आत्मदेव, मेरे बच्चे का नाम कपिल देव, ब्रह्मदेव, ज्ञानदेव, आगे जाकर ये बच्चा मेरा नाम रोशन करे। और विचार करके नाम रखने ही वाले थे।
धुंधली ने बड़ी बड़ी आंखें दिखा दी। धुंधली कहने लगी पति से कि बच्चे को जन्म मैंने दिया, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, दुख तकलीफ मैंने उठाई, और नाम रखने की बारी आई, नाम तुम रखोगे? नहीं नहीं नहीं, नाम तो मैं ही रखूंगी। आत्मदेव जी बोले देखो, अब नाम तुम रखो या मैं, बात तो एक ही है ना, बच्चा तो हमारा ही है, कोई भी नाम रख दो। पर अंतर ये रहेगा देवी, तुम्हारे और मेरे नाम रखने में अंतर ये रहेगा, तुम नाम रखोगी तो मन से कुछ भी रख दोगी, और मैं नाम रखूंगा तो थोड़ी शास्त्रों के आधार पर जन्म कुंडली देख करके रखूंगा। बच्चा यशस्वी होगा हमारा, खूब वेदों का ज्ञाता होगा, आगे जाकर हमारा नाम रोशन करेगा। धुंधली को ये बातें समझ में आने वाली नहीं थी। पति से बोली नहीं नहीं, नाम तो मैं ही रखूंगी। आंखें दिखाई बड़ी बड़ी। आत्मदेव जी डर गए। जैसे मैंने कल कहा था कि पत्नी से सब डरते हैं, आप लोग तो नहीं डरते हैं। कल मैंने पूछा था तो सबने मना कर दिया था। सच में नहीं डरते आप पत्नी से? हाँ, डरते हो? अरे वाह, आज तो नए नए लोग आए हैं कुछ। हाँ, अच्छा बताओ कौन कौन डरते हैं पत्नी से? हाथ खड़े करना जरा। एक हाथ खड़ा हुआ था। भाई जी आप डरते हैं? अच्छा, यहीं बैठी होगी ना इनकी पत्नी। यजमान जी डरते हो कि नहीं? नहीं डरते? अब वो असमंजस में है, हाँ भी करे तो दिक्कत और ना भी करे तो पास में ही बैठी है। घर जाकर के आज भोजन नहीं मिलेगा। एक बार मैंने कहीं कथा में पूछा, मैंने कहा बताओ अपनी अपनी पत्नी से कौन कौन डरते हैं? आप मानोगे नहीं, पर जितने लोग बैठे थे सबने हाथ खड़े कर दिए कि हम डरते हम डरते हम। ये भैया जैसे थे सबने हाथ खड़े कर दिए, हम डरते हम डरते। मैंने गौर से देखा तो हाथ तो सबने खड़े किए, पर एक आदमी ने हाथ खड़े नहीं किए, एक व्यक्ति ने हाथ खड़े नहीं किए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कहा बताओ, सब लोग तो डरते हैं पर वो एक आदमी नहीं डरता पत्नी से। मैंने खड़ा किया, मैंने कहा भैया खड़े हो जाओ, आप तो बड़े हिम्मत वाले हो, बड़े बहादुर हो कि सबने हाथ खड़े कर दिए पर आपने हाथ खड़े नहीं किए, आप पत्नी से नहीं डरते, बड़े हिम्मत वाले हो, बहुत बढ़िया बहादुर हो, आओ मंच पर स्वागत करेंगे, माला पहनाएंगे। तो वो वहीं से चिल्लाकर बोला कि प्रभु प्रिया जी मैं डरता हूं पत्नी से। मैंने कहा भैया डरते हो तो हाथ खड़े क्यों नहीं किए? तो वो बोला कि मैं तो अपनी पत्नी से इतना डरता हूं, इतना डरता हूं, इतना डरता हूं कि उसके बिना पूछे हाथ भी खड़े नहीं करता। मुझे लगता है आप लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए, ये भैया तो कम डरते पर आप लोग ज्यादा डरते हो। सब डरते हैं पत्नी से, स्वीकार करो नहीं करो, पर अंदर की बात तो मालूम है। आत्मदेव जी को आंखें दिखाई बड़ी बड़ी धुंधली ने, नाम तो मैं ही रखूंगी। आत्मदेव जी ने कहा तुम ही रखो, अब रख लो क्या रखना है। धुंधली ने सोचा कि अब मेरा बच्चा है तो मैं मेरे नाम से मिलता जुलता नाम रखूंगी। धुंधली ने कहा कि ठीक है, मेरा नाम धुंधली है, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। बताओ, नाम लेने से ही लग रहा है कि किसी राक्षस का नाम है ना, धुंधकारी। और भागवत जी भी कहते हैं कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी परंतु धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी जो गाय के बेटे हैं वो तो बड़े पंडित और ब्राह्मण निकले, खूब भगवान का भजन करने वाले, संत महात्माओं जैसा जीवन जीने वाले। और धुंधकारी, नाम भी धुंधकारी और काम भी ऐसा। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, बिगड़ गया। और जब जब आत्मदेव जी उसको रोकने जाते, टोकने जाते, उसको चिल्लाने जाते तो तुरंत धुंधली बीच में आ जाती। अरे क्यों चिल्ला रहे हो, मेरा बच्चा है, वो शराब नहीं पिएगा तो कौन पिएगा, वो जुआ नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा। अधिकतर
बच्चों को, लड़कों को बिगाड़ने में बुरा मत मानिएगा, लेकिन उनकी मां का ही हाथ होता है। बच्चा अगर कुछ भी शराब पीकर आ जाए या कुछ करके आ जाए तो पिता डांटे तो मां कहती अरे रहने दो रहने दो, एक ही तो बच्चा है, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। मां सपोर्ट कर देती। फिर बच्चा सोचता है कि पिताजी का तो काम ही कहना है, मां तो पक्ष में है, इनको बोलने दो जो बोलना है, मैं तो वही करूंगा जो ठीक लगेगा। ऐसा होता है। लेकिन मां चाहे तो अपने बच्चे को संत बना दे, भक्त बना दे, महापुरुष बना दे, अच्छा व्यक्ति बना दे। और मां ही चाहे तो बच्चे को चोर बना दे, डाकू बना दे, लुटेरा बना दे। एक बार